हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज के इस दिन बहुत ही खास दिन है प्रिय भाई बहन हमारे इंडिया के लिए। आप तो जानते हैं, मैं और सभी को प्रिय भाई बहन पूरे दिल से कहना चाहता हूँ प्रिय भाई बहन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मेरे प्रिय भाई बहन की आज का इस दिन महत्वपूर्ण दिन है प्रिय भाई बहन, बड़ी आनंद का दिन है, बहुत सौभाग्य का दिन है प्रिय भाई बहन कि हम हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है प्रिय भाई बहन। और उसी दिन को स्मरण करते हैं, अगस्त 15 तारीख है जो आज प्रिय भाई बहन हमारे देश के लिए जश्न और आनंद का बात है कि चारों तरफ सुन सकते हैं, आपके इलाका के चारों तरफ और प्रिय भाई बहन देशभक्ति का गीत बाजता है और सुनकर बड़े ही हमारे दिल में एक अजीब सा आनंद हम महसूस करते हैं प्रिय भाई बहन। आपको स्मरण है निश्चय कि इस सारे दिन, ये दिन को आने के लिए प्रिय भाई बहन हजारों लोगों ने अपने आप को कुर्बान दिया है, हजारों लोगों का खून का नदिया बहा है प्रिय भाई बहन। आज भी जगह जगह में इसका प्रिय भाई बहन इतिहास है कि प्रिय भाई बहन जगह जगह में जो खून बहा था आज़ादी के लिए प्रिय भाई बहन, मुक्ति के लिए। हमारा देश जो अंग्रेजों का गुलाम था प्रिय भाई बहन, उनकी हुकूमत चलता था हमारा इंडिया में प्रिय भाई बहन। और ऐसी अवस्था में हमारा देश था और प्रिय भाई बहन ऐसी हवा अवस्था से गुजर रहा था हमारा देश। और प्रिय भाई बहन इसको बचाने के लिए और नया जीवन देने के लिए प्रिय भाई बहन आज़ादी दिलाने के लिए कई हजारों लोगों ने प्रिय भाई बहन अपने जीवन को कुर्बान कर दिया है। और इस बात को आप जानते हैं, तब जाकर आज हम प्रिय भाई बहन 2023 अगस्त 15 तारीख में इस दिन को जश्न के साथ मनाते हैं प्रिय भाई बहन। चारों तरफ आनंद ही आनंद है, चारों तरफ देख सकते हैं आप, झंडा फहराया गया है और प्रिय भाई बहन और देशभक्ति का गीत चालू हो गया है। सुनने में कितना आनंद और खुशी महसूस होता है और जश्न का दिन है। प्रभु आप सभी को आशीष करे परमेश्वर इस पवित्र दिन में, आज़ादी के दिन में प्रिय भाई बहन आप परिवार के सहित सुख शांति आनंद और खुशी के साथ इस दिन को पालन करें और परमेश्वर को धन्यवाद भी करें। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं इसी विषय से थोड़ा सा वचन के माध्यम से बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा प्रिय भाई बहन, गुलामी ऐसा चीज़ है कि बड़ी भयंकर चीज़ है, बड़ी कठोरता चीज़ है और बड़ी दर्दनाक विषय है कि किसी के हाथ में यदि गुलाम कोई बन जाए तो प्रिय भाई बहन उसका जीवन खत्म है, उसका जीवन जीने का कोई मायने नहीं रखता प्रिय भाई बहन। वो नहीं सकेगा, जो कुछ भी करना चाहेगा वो नहीं कर सकता बिना इजाज़त, उसकी बिना इच्छा से। ऐसा है आज मैंने गुलामी। ऐसे ही हमारा देश गुलाम था प्रिय भाई बहन, बहुत तकलीफ, बहुत क्लेश, बहुत दुखों को उन्होंने उठाया है, गुलामी को सहा है प्रिय भाई बहन हमारा देश। लेकिन आज हम प्रिय भाई बहन गुलामी से आज़ाद हैं, आज आज़ाद है प्रिय भाई बहन। आज बाइबल माध्यम से प्रेरित पौलुस क्या कहता है, मैं आज कहना चाहता हूँ हमारे देश तो आज़ाद हुआ जरूर है कि लेकिन प्रिय भाई बहन हम आज आज़ाद हुए हैं कि नहीं, हमारे अंदर की आत्मा हमारी आज़ाद हुआ है कि नहीं, हमारे शरीर आज़ाद हुआ है कि नहीं, किसी के बस में तो नहीं, किसी की हुकूमत में तो नहीं है। हम उसके विषय में बाइबल क्या बताता है हम देखेंगे प्रिय बाइबल में। संकेत में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ इस समय और रोमी 7 अध्याय का और प्रिय भाई बहन हम पढ़ूंगा और 16 से प्रिय भाई बहन 20 पद तक मैं पढ़ूंगा इस पवित्र वचन को। और इसमें जो मैं पढ़ूंगा उसे आप सुनिए ध्यान से, और अगर बाइबल है तो जरूर खोल के देखिएगा। और प्रिय भाई बहन अगर ऐसा कुछ है, इस यहाँ जो प्रेरित पौलुस ने जो कहा है वो बातें आपकी लाइफ में लागू है, तो आज आप किसी के बस में हैं, मतलब आज आप भी गुलामी में हैं, आज भी आप आत्मिक रूप से गुलामी का जीवन गुजार रहे हैं प्रिय भाई बहन। आप एक तरफ कहते होंगे कि मैं आज़ाद हूँ, हाँ हमारा देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज चले गए, हमें आज़ादी मिला, लेकिन हमारी आत्मा, हमारे मन, हमारे दिल, हमारे शरीर आज़ाद हुआ है कि नहीं, कि किसी की गुलामी आज भी हम करते हैं प्रिय भाई बहन। इस बात को यहाँ पर बाइबल में दर्शाया गया है। बाइबल कहता है रोमी 7 अध्याय का 16 पद में, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। 18 पद देखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में
कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले का मुझसे बन नहीं पड़ती। 19 पद देखिए, क्योंकि जिस जिस अच्छी काम को मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वो ही क्या करता हूँ। मैं 19 पद फिर से पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ। 20 पद देखिए, अंत यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ पे बसा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ स्पष्टता रूप से लिखा गया है कि जो मैं नहीं चाहता वही मैं करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं करता, मेरे से नहीं हो रहा है। ऑटोमेटिकली जो अच्छा काम करने के लिए मैं चिंता करता हूँ लेकिन बुरा हो रहा है। किसी को हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन हेल्प के बदले में उसके साथ बुराई कर दे रहा हूँ। किसी से प्यार से बातें करना चाहता हूँ, प्यार से क्या बातें करूंगा, उसको झगड़ा लड़े हो जाता है। अपने घर में कभी अशांति पैदा नहीं करूंगा करके सोचता हूँ, लेकिन अशांति हो रहा है। बीवी बच्चे परेशान हो रहे हैं। अपने ड्यूटी में हो, अपने कर्म की जगह में हो, गड़बड़ी नहीं करना चाहता हूँ लेकिन गड़बड़ी हो रहा है। किसी को गाली बकना नहीं चाहता, गाली बक रहा हूँ। बाइबल कहता है किसी की बुराई करना नहीं चाहता, बुराई हो रहा है। किसी के क्रोध नहीं करना चाहता हूँ, क्रोध हो रहा है मेरे अंदर। मैं किसी को सेवा करना चाहता हूँ, सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। ध्यान कीजिए मेरे प्रिय भाई बहन, गुलामी क्या आपके जीवन में यह है? आज मसीह हैं, प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, फिर भी आपके अंदर क्या ये सारी गलतियां हो रही है? जो अच्छा काम करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, किसी को मदद करना चाहते हैं मदद नहीं कर पा रहे हैं। नशा नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, सोचते हैं शराब पी रहे हैं, सुबह उठते ही गुटखा, खैनी, पुड़िया, सिगरेट, जितनी सारी बुराई है वो सारी चीज़ें मैं छोड़ूंगा करके सोचता हूँ, लेकिन वही करता हूँ। बाइबल कहता है यदि आप ऐसे हैं तो प्रिय भाई बहन, आपका आज़ादी नहीं हुई है। आज आप गुलाम में हैं और उसकी प्रभुता कर रहा है पाप। बाइबल कहता है यहाँ 20 पद में, अंत यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। जैसे अंग्रेज हमारे देश में रहते थे, गुलाम बनाकर हमें रखे थे, जितना पेमेंट होना चाहिए नहीं देते थे, ऐसा इतिहास कहता है। प्रिय भाई बहन, तकलीफ और मुसीबतों को झेलना पड़ता था, काम करना पड़ता था, पैसा नहीं मिलता था, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी हमारे इंडिया को छाया हुआ था कहते हैं। प्रिय भाई बहन, ऐसी अवस्था पड़ी हुई थी, ऐसी घनी परिस्थिति पड़ा हुआ था हमारे इंडिया में, क्योंकि अंग्रेज सरकार जो करेगा वही करना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज वैसे ही क्या आपके जीवन में है? जो पाप को आप दूर करना चाहते हैं वो पाप कर रहे हैं क्या? जो गाली बकना नहीं चाहते अब गाली बकते हैं क्या? क्या शराब नहीं पीना चाहते शराब पी रहे हैं? क्या आप गंडोगोल नहीं करना चाहते गंडोगोल हो रहा है? किसी की साथ में बुरी बर्ताव नहीं करूंगा करके सोचते हैं, बुरी बर्ताव क्या हो रहा है? मेरे प्रिय भाई बहन, ध्यान से सुनिए, यदि आपके जीवन में तमाम सारी बातें हो रहा है तो आप आज भी गुलामी अवस्था में हैं। आपके ऊपर हुकूमत कर रहा है पाप, दुष्ट शक्ति, जो प्रिय भाई बहन आपको बर्बाद और विनष्ट करके रखा है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज निश्चय गुलामी अवस्था में आप जीते हैं। प्रिय भाई बहन, आज स्पेशल प्रार्थना वही है। हाँ, हमारा देश आजाद हुआ है, लेकिन हम अपने आप में आजाद नहीं हुए हैं। आज हमारे जीवन में किसी को हत्या करने की विचार आता है, किसी की बुराई करने का विचार आता है, किसी को नीचे खींचकर नीचे गिरा देने का इच्छा आता है, किसी का परिवार को तोड़ देने का इच्छा आता है, किसी का समाज में गुंडागर्दी करने का इच्छा आता है। प्रिय भाई बहन, हम नहीं करना चाहते ये सारी बातें, ये सब गलती है, गलत है, खराब है, हर कोई जानता है।
मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन ये सब हो रहा है प्रिय भाई बहन, हर एक खैनी पॉकेट में, हर एक पूड़िया पॉकेट में, गुटखा का पॉकेट में, सिगरेट पॉकेट में, हर जगह में लिखा गया है कि यह भयंकर बीमारी को लाता है, वो है कैंसर। लेकिन मनुष्य नहीं चाह करके भी उसे कर रहे हैं, उसे खा रहे, उसे पी रहे हैं, क्योंकि गुलामी अवस्था में है। प्रिय भाई बहन, आज याद रखिए, प्रिय भाई बहन आज गुलामी अवस्था में है। आज मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, आज का दिन में आज़ाद हो जाइए। आज प्रिय भाई बहन, जो शैतान की हुकूमत है, आज क्या मुक्त होना चाहते हैं। बाइबल कहता है कि प्रिय भाई बहन, मसीह इस बात से 2000 साल पहले जगत में आया प्रिय भाई बहन, और हमें इस गुलामी से आज़ाद करने के लिए मसीह अपने आप को गुलाम कर दिया, जैसा अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया दुख देने वालों के हाथों में, तड़ना देने वालों के हाथों में, उनको बंद करने वालों के हाथों में प्रभु अपने आप को समर्पित कर दिया। बंदी हो गया ताकि अब आजाद हो, गुलाम की तरह बन गया। एक हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहन, एक और प्रिय भाई बहन, एक दास की समान अपने आप को ढाल दिया प्रिय भाई बहन, ताकि आप और मैं आजाद हो जाए। आपके अंदर, मेरे अंदर पाप वास न करे, किसी की गुलामी आप नहीं बने। आप और मैं किसी के गुलाम और नहीं बन सकते, कोई शैतान की गुलाम, कोई प्रकार की पाप की गुलाम, कोई बुराई की गुलाम आप नहीं बन सकते। इसीलिए मसीह परमेश्वर ने अपनी जीवन कलवरी क्रूस को ऊपर दे दिया, अब तीसरे दिन जी उठा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज अब किसी की बस में है क्या? और वो बस है शैतान का। मेरी साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज मुझे आजादी चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करिए। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रिय भाई बहन आपको अनुग्रह करे, परमेश्वर आपकी समस्या को दूर करे। धन्यवाद ईश्वर। मास्टर मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय, पिता परमेश्वर आज की इस हालेलुया परमेश्वर हमारा देश आजाद हुआ, परमेश्वर पिता लॉर्ड जीसस हालेलुया, इस इंडिपेंडेंस डे में मास्टर लॉर्ड जीसस प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी आशीष कर। मेरे परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। हमारा देश आजाद हुआ है और प्रभु जी आज इस जश्न में हम हर कोई प्रभु आनंदित है। हे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज मेरे भाई बहनों के लिए, परमेश्वर जो आज भी गुलामी में है, प्रभु आज भी शैतान की गुलामी में है, आज भी प्रभु जीसस हालेलुया पाप की गुलामी में है, जो भलाई करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, ऐसे शैतान की शक्ति की गुलामी अवस्था में है। मेरे ईश्वर आज़ादी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे साथ जितनी भाई बहन यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं पिता, सबको आजाद कर पिता। प्रभु किसी को गाली देना नहीं चाहते हैं लेकिन गाली दे रहे हैं, किसी से झूठ कहना नहीं चाहते, झूठ कह रहे हैं। और परमेश्वर पिता और प्रभु किसी बुराई नहीं करना चाहते, बुराई करते हैं पिता परमेश्वर। शराब नहीं पीना चाहते, शराब पी रहे हैं। मेरे परमेश्वर पिता गुटखा खोड़िया खाए खाना नहीं चाहते, कर रहे हैं पिता परमेश्वर पिता। घर में अशांति नहीं करना चाहते, घर में अशांति हो रहा है। किसी प्रकार की बुरी संगति में नहीं जाना चाहते, बुरी संगति में चल दे रहे हैं परमेश्वर पिता। कोई अच्छा वस्तु इनके साथ नहीं हो रहा है, बुराई ही बुराई हो रहा है, शैतान की गुलाम में है, पापों की गुलाम में है। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ आजाद कर, आज यीशु के नाम से आजाद कर। इस शुभ अवसर पर प्रेमी पिता परमेश्वर आत्मा आजाद हो जाए, हर एक का शरीर आजाद हो, हर एक का परमेश्वर पिता अंदर रहने वाली पाप इस समय आजाद हो जाए परमेश्वर। बुरी संगति से आजाद हो, नशा पानी से आजाद हो जाए, मुक्ति प्राप्त करे नशा पानी से आजाद हो, हर एक प्रकार की क्रोध गुस्सा हिंसा डाह से आजाद हो, हर एक प्रकार की बुरी आदत बुरी लत से आजाद हो जाए, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए मास्टर। प्रभु बीमारी भी इनको कम नहीं है पिता, बीमारी भी इनको गुलाम बना कर रखा है परमेश्वर। जब तक वो मेडिसिन नहीं खाते वो चंगा नहीं होते, जब तक परमेश्वर पिता लॉर्ड जीसस हालेलुया हुआ नहीं भटकते तब तक वो दर्द इनके जीवन से नहीं जाता। वो बीमारी काफी दिनों से इनको गुलाम बना रखा है, सुलाता है जबरन, परमेश्वर उठाकर चलाता है जबरन, और परमेश्वर कई प्रकार की तड़ना इसको दे रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, गुलामी से आजाद कर दीजिए। यीशु के नाम से गुलामी से आजाद हो जाए मेरे माता पिता भाई बहन, गुलामी से आजाद हो, बुराई से आजाद हो जाए, पाप से आजाद हो जाए, दुष्टता से आजाद हो जाए, दुष्ट कार्य से आजाद हो जाए। यीशु मसीह के नाम से करता हूँ प्रभु हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता हर प्रकार की गुलामी से आजाद हो जाओ,
यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर की झेल को अपने जीवन में पहन लो। हालेलुया। झिलम पहनकर परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज यू लॉर्ड जीसस। मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर, हर एक जन को स्पर्श कर पिता। हर व्यक्ति को प्रार्थना करता हूँ, हर व्यक्ति के लिए पिता जो मेरे सम्मुख में प्रार्थना करे, सभी के जीवन को बदल कर आशीष दे। ईश्वर पिता तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ प्रभु। एक छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।